आंखें दिखा रहा है वो तुम्हें, थोड़ा और इंतजार करो। वो तुम्हें परेशान कर रही है, आपसी विवाद बढ़ सकता है। सूर्य के समान तेज है उसमें, आगे परेशानी और बढ़ेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में पूरी हो। आपको आपके परिवार का हमेशा साथ मिले, सम्मान मिले, प्रेम मिले, समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिले। कोई गलत काम आप कभी ना करें, हमेशा ईमानदारी आपके अंदर बनी रहे। ईश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसे और जीवन के हर क्षेत्र में आप दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। येलो कलर के साथ गुरु की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले जुड़ गई है। जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को या 30 तारीख को, यानी कि 3 मूलांक के जातक है आप, सबसे पहले आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है। आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए 3 मूलांक का जातक कौन है। धनु राशि की एनर्जी भी आ रही है। धनु राशि भी गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप योद्धा हैं। मैं आपको बता दूं, धनु राशि बहुत स्ट्रगल है आपके जीवन में, क्या कुछ नहीं सहते हैं आप, लेकिन एक योद्धा की तरह। देखो, धनु राशि का सिंबल क्या है? तीर धनुष लिए एक इंसान खड़ा है, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल ऊर्जा में, सुस्त नहीं। मानो किधर से भी वार होगा ना तो वो अकेले संभाल लेगा। आप अपने रियल जीवन में भी ऐसे ही हो, हमेशा खड़े हो बिल्कुल डटकर। धनु राशि गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। गुरु ग्रह मजबूत होना, बैलेंस होना, आपके कदम कोई उखाड़ नहीं सकता। मार्केट में जम जाओगे तो जम जाओगे। कहते हैं सारे ग्रह बिगड़े हुए हैं, जुपिटर आपका मजबूत है तो अकेले आप संभाल लोगे, है ना। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। येलो कलर की कौन सी चीज़ इस वक्त आंखों के सामने है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आंखें दिखा रहा है वो तुम्हें। आंखें दिखा रहा है का मतलब ही है कोई धमका रहा है आपको, कोई डरा रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई वो कर रहा है जो आप नहीं चाहते हैं और कोई वो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिलाकर ये रीडिंग कर सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो सकता है आप ससुराल में हो। सारी चीज़ें अगेंस्ट हो रही है। कोई महिला जाती है ससुराल, बिल्कुल अलग घर की लड़की है, अलग शिक्षा, अलग पढ़ाई लिखाई, अलग रहन सहन, खाना पीना, कपड़े पहनने का तरीका। एक ऐसे घर में चली जाती है जहाँ पर है चीज़ें सब नॉर्मल, लेकिन लड़की को ऐसा लगता है ना कि सब मेरे अगेंस्ट है, सब मुझे जो खाने में पसंद है वो किसी को पसंद नहीं, मेरे कपड़े पहनने का तरीका किसी को पसंद नहीं, इवन मेरी बात करने का अंदाज किसी को पसंद नहीं, है ना। और तब ये झगड़ा शुरू होता है, तब एक लड़ाई शुरू होती है। मतलब ऐसी एक एनर्जी आ रही है। आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हो, नया ग्रुप होता है, बहुत उमंग के साथ, बहुत जोश के साथ, लेकिन हफ्ते भर, 10 दिन, 1 महीने के भीतर ही आपको समझ में आ जाता है यहाँ मेरा सगा कोई नहीं है, यहाँ सब कॉम्पिटिटर है, मेरी कुर्सी खींचने वाली है, यहाँ सब मुझे पीछे से धक्का देने वाले हैं, सब मेरे शत्रु हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको। आपका मन बेचैन है, आपको सामने से कहीं से मित्र नज़र नहीं आ रहे, आपको सब शत्रु नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी मैं जो चाह रहा हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ सब मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, सब मुझे आंखें दिखा रहे हैं, सब मुझे धमका रहे हैं, अपने अनुसार सब मुझे नचाना चाहते हैं, सब लोग मुझे वो चाहते हैं जो मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये हमारे मन का वहम भी होता है। मैं बहुत बहुत गहराई से इस बात को समझती हूँ, ये हमारे मन का वहम होता है।
कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है ये सब मुझे सताने आए, ये सब मेरा छीनना चाहते, ये सब मुझे धमका रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो, थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो और फिर देखो कैसे सब अपने लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि शत्रुओं की टोली में आप पहुंच गए हैं जहां हर कोई आपको दबाना चाहता है, हर कोई आंखें दिखा रहा है आपको। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मामला क्या है, किनसे जुड़ रहा है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। थोड़ा और इंतज़ार करो, सब्र करो, थोड़ा और इंतज़ार करो, थोड़ा सा समय और लगेगा तब मिलेगा वो जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा और तब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जिस दूरी को तय करके आप चलना शुरू किए हैं वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त और लगने वाला है। इतनी जल्दी हासिल नहीं होगी खुशी, इतनी जल्दी मंजिल नहीं मिलने वाली है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी के साथ। आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत ही पॉजिटिवली आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। हो सकता है आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं हो पा रहा है आपका, मन में मायूसी हो रही है, पता नहीं मेरी किस्मत में है भी या नहीं, है ना। आपका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, लोग आ रहे हैं आपसे, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन रिलेशन जुड़ नहीं पा रहा है। रिश्ता फ़ोन कॉल करके कह देते हैं हमें आपका लड़का पसंद नहीं, हमारी लड़की पसंद नहीं आपको। ठहर जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आपका समय नहीं आया है, बस इतना मान लो। आपका समय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्या क्या खूबसूरत समय आएगा आपका, लेकिन अभी समय नहीं आया। थोड़ा सा इंतज़ार, यानी कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करने के लिए कही जा रही है आपसे, थोड़ा सा रुकने के लिए कही जा रही है आपसे। हड़बड़ाओ मत किसी चीज़ में, जल्दबाजी मत करो, आपके लिए कुछ बहुत बहुत बेहतर सोचा गया है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइए किस चीज़ की बेचैनी है इस वक्त आपको। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो तुम्हें परेशान कर रही है। सामने वाली महिला है, पीड़ित महिला है या पुरुष है, कंबाइंड एनर्जी, लेकिन जो परेशान कर रही है वो एक महिला है। यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको कोई लेडी जो है बहुत सता रही है, बहुत परेशान कर रही है, तंग कर रही है, खटक रही है। आप खटक रहे हो उसकी आंखों में और इसकी वजह से पीछे पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ती हैं। कोई आपको परेशान कर रही है का मतलब है या तो वो आपकी वाइफ है, जीवन में ऐसी विचारों के साथ आपके जीवन में हाजिर हुई है जहाँ से कहीं से आप दोनों के विचार मिलते ही नहीं हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा इसके साथ जीवन चलेगा कैसे, आखिर इसके साथ मैं रहूँगा कैसे। यहाँ पर ये एनर्जी आपसे कह रही है कि कोई महिला जो आपको आंखें दिखा रही है, आपको परेशान कर रही है, आपका रास्ता रोक रही है। हो सकता है आप ऑफिस जाते हो, आपकी बॉस एक लेडी हो, एक महिला हो आपकी बॉस, और आपका कितना भी अच्छा आप काम कर लो उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। आप बस मन में एक ही चीज़ सोचते हो, ये बॉस बदल जाए ना, फिर मेरे काम की भी तारीफ होगी, फिर लोग मुझे समझेंगे ये पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करती है। ये किसी बहू की सास भी हो सकती है, हो सकता है आपकी सास आपको पसंद नहीं करती, आपको परेशान करती है, आंखें दिखाती है। यहाँ पर जिनसे भी ये रेजोनेट हो ना, मुझे ज़रूर बताइए कौन महिला से पीड़ित है, कौन है जो कोई महिला आपको परेशान कर रही है। मेरे साथ साझा अवश्य करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है आपसी विवाद बढ़ सकता है, यानी कि विवाद चल रहा है। आपसी विवाद बढ़ रहा है यानी बढ़ सकता है, यानी कि आपसी विवाद चल रहा है। भाई भाई के बीच, पार्टनर्स के बीच, पति पत्नी के बीच, या किसी परिवार, किसी मित्र, किसी शत्रु के साथ कोई तो विवाद में है आप। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी के साथ। और देखो एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर एक जैसे बेईमानी हो गई, करप्ट हो गया कोई, एक ऐसी कुरीति भी जुड़ रही है। यानी कि ये जो विवाद है ये किसी बेईमानी की वजह से विवाद है, कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ बेईमानी की, तो ये विवाद सुलझने वाला नहीं है, आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। चीटिंग हो सकती है, पति पत्नी में बहुत प्रेम है लेकिन पता चले पत्नी चीट कर रही थी, किसी और के साथ भी संबंध था और पति को पता चला गया, तो फिर इसमें माफ़ी नहीं मिल पाएगी। पति का मन कभी भी, वो पूर्ण रूप से जो भरोसा था वो फिर नहीं जीत पाएगी वो महिला, है ना। यह महिला पर भी अप्लाई होता है कि अगर पता चल जाए कि उसका पति किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है तो फिर माफ़ तो कर देगी, परंतु फिर वो बात नहीं होगी, ये विवाद खत्म नहीं होगा कभी।
पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है, बहुत लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ बिजनेस पार्टनर है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब एक पार्टनर को पता चल जाता है कि सामने वाला पार्टनर बेईमानी करता है मेरे साथ, वो मिला हुआ है किसी और के साथ, मेरे साथ सिर्फ पार्टनरशिप कहने की चीज़ है, तो फिर वो भरोसा वो नहीं जीत पाएगा, चाहे कितना भी संबंध अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर भी एक कुरीति, एक चीटिंग के साथ ये बात कही जा रही है कि आपसी विवाद बढ़ सकता है आगे। यानी कि मनमुटाव चल रहा है, दो भाइयों के बीच संपत्ति का मामला चल सकता है, दो बहनों के बीच चल सकती है बात, पति पत्नी हो, कोई मित्र हो, माता पिता के साथ कोई विवाद चल रहा हो, पड़ोसी के साथ कोई मामला चल रहा हो, मामला कोई भी हो, इस वक्त आपके जीवन में जो विवाद चल रहा है वो भविष्य में बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है और ख़त्म होने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। ये विवाद फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, बैठो शांति से, वाद विवाद में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बहस होगी, ऊर्जाएं खत्म होंगी। बैठो शांति से, दोनों तय करो करना क्या है और चीज़ों को हैंडल करो और ख़त्म करो, है ना। चीज़ों को ख़त्म करो, जल्दी से मामले को सॉर्ट आउट करो, तब जाकर चीज़ें आपके पक्ष में हो पाएंगी। जो भी मामला है यहाँ मामले को ख़त्म करने का प्रयास करें, मामले को ख़त्म करने की कोशिश करें। यहाँ पर भविष्य में आपसी विवाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। सूर्य के समान तेज है उसमें, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये डाउनलोड जिसके लिए भी आया है, सबसे पहले एक मूलांक के बारे में और सिंह राशि के बारे में मैं कह दूं, आप कनेक्ट हो रहे हो मुझसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी 1 तारीख के बर्थडे वाले लोग हैं और जो एक भाई या बहन अपने माता पिता की एक संतान है, कोई अगर कनेक्ट हो रहे हो तो ये भी मुझे ज़रूर बताइए। एक अंक सूर्य का होता है और उनके साथ सूर्य की एनर्जी कनेक्ट होती है, या अपने माता पिता की प्रथम संतान है आप, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सूर्य के समान तेज है उसके जीवन में, उसके चेहरे पर प्रकाश, यानी कि कोई है जो उभर कर सामने आने वाला है, उसका व्यक्तित्व अचानक से सामने आएगा, लोग अचानक से पहचानेंगे चेहरा कि क्या हो तुम्हें हम इतने दिन से समझ नहीं पाए। किसी का व्यक्तित्व निखरने वाला है, कोई प्रकाशित होने वाला है, किसी का चेहरा चमकने वाला है। कोई पर्सन यहाँ इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ रहा है जो खुलकर जिसकी पर्सनालिटी सामने आएगी, कोई निखर कर सामने आएगा। मुझे ज़रूर बताइए, किसी कंपटीशन को पास करके आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हैं। कोई बहुत बहुत आगे, अपने खानदान का कुल दीपक कहते हैं ना, इसके परिवार में सब साधारण से लोग, और अचानक से एक बच्चा सामने आता है और क्या करता है अपने जीवन में कि पूरे खानदान का नाम रोशन होता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा चमक, एक ऐसी ऊर्जा किसी बहुत सफल व्यक्ति की, सफल बच्चे की हो सकता है। आप अभी अभी अपने परिवार का नाम रोशन किए हो, बिल्कुल एक चमक, एक ऊर्जा नज़र आ रही है। बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में, आपने मेहनत की है तब यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। ऐसा ही कुछ नहीं होता। मुझे ज़रूर बताएं जिनसे रेजोनेट हो रहा है। आगे परेशानी और बढ़ेगी। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, यहाँ आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं, आप इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो परेशानी इस वक्त आपको घेरे हुई है, वो भविष्य में और बढ़ने वाली है। यहाँ आपके लिए ये डाउनलोड आया है कि आगे परेशानी और बढ़ने वाली है, यानी कि ये मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, ये विवाद अभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई मामला अभी तूल पकड़ रहा है तो आपको लगेगा ये सब खत्म हो जाएगा, तो नहीं, थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ने वाली है, थोड़ी सी भाग दौड़ हो सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो सकता है, अस्पताल का कोई मामला हो सकता है, भाग दौड़ किसी पेशेंट को लेकर या कोई मुजरिम को लेकर, कोई मामला, कोई मारपीट, कोई वाद विवाद, कोई झगड़े, उलझन, परेशानी, कुछ इस तरह की एनर्जी जो समय के साथ थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। अगर अभी आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कब मैं इससे मुक्त होऊंगा, तो यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि अभी थोड़ी सी परेशानी और बढ़ने वाली है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, हर चीज़ ऐसी इकट्ठा कर लीजिए जिससे आपकी परेशानी कम हो, और कोशिश कीजिए शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, क्योंकि उलझनें जितनी बढ़ेगी, हम दूसरों को तो परेशान करेंगे, हम खुद भी परेशान होंगे, है ना। चलिए, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप परमात्मा की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। अपने आप को मूल्यवान समझे। आप श्रेष्ठ हैं, आप हमेशा आगे हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।